एक बार कुछ शिव भक्त मिलके शिव आराधना कर रहे थे, शिव जी की तपस्या कर रहे थे और तपस्या में इतने लीन थे और इतनी तपस्या उनकी प्रगाढ़ थी और कि उनको देखकर विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु जी उनके ऊपर बहुत राजी हुए, बहुत खुश हुए और इतने खुश हुए कि जो मांगे वो हर अभिष्ट चीज उनको देने को तैयार हो गए। और उनकी तपस्या से विष्णु जी प्रसन्न हो गए। उनको जहाँ वो तपस्या कर रहे थे वहाँ प्राय विष्णु जी जाते थे। और ये जो जितने सिद्ध पुरुष थे वहाँ पे, जो भी भोले बाबा के मानने वाले वो साधु ऋषि मुनि थे वहाँ पे, वो तपस्या में ही लगे रहे। तपस्या उठे नहीं, तपस्या में लगे रहे, आंखें बंद और तपस्या चल रही है। और ये क्रम काफी समय चलता रहा और विष्णु भगवान वहां जाके बैठते थे, उनकी तपस्या में जाके बैठते थे। उनको वहां बैठने में बहुत आनंद आता था, बहुत अच्छा लगता था वहां उनकी तपस्या को देखकर, शिव भक्तों की भक्ति को देखकर, शिव के प्रति जो उनकी आदर सत्कार प्रेम था, उनकी भक्ति थी, वो देखकर विष्णु जी बहुत खुश होते थे, बहुत मतलब बहुत आनंदित होते थे। तो आ, ये आ, एक बार शिवलोक में ही माता पार्वती और गौरी मैया, माता पार्वती और लक्ष्मी माता आपस में बैठी इस बारे में चर्चा कर रही थी कि आजकल विष्णु भगवान जी रोज उस स्थान पे जाते हैं जहाँ पे ये तपस्या कर रहे हैं। शिव भक्त जो हैं उनसे बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश प्रसन्न रहते हैं और उनको वहाँ बड़ा आनंद आ रहा है। और ऐसा बोल रहे थे तो शिव जी भी वहाँ बैठे थे, लेकिन शिव जी का थोड़ा ध्यान, थोड़ा चिंतातुर थे शिव जी। तो बोला, क्यों आप के चेहरे पे उदासीनता दिख रही है, ऐसा क्यों? बोला, वो वहाँ जा तो रहे हैं मेरे भक्तों के यहाँ, लेकिन मेरे भक्त उनका आदर नहीं कर रहे, उठ नहीं रहे, उनको प्रणाम नहीं कर रहे, उनको वंदना नहीं कर रहे, वो भी तपस्या में लीन है। तो बोला, ये सर्व मानने योग्य बात है, सर्वविदित है ये चीज। तो जो आदमी तपस्या में होगा जो, वो क्यों उठेगा, कैसे उठेगा? तो आप इस बात से शोभ न कीजिए, इस बात से आप चिंता नहीं कीजिए। नहीं, बोला, नहीं, मुझे इसलिए खेद है कि स्वयं भगवान रोज वहाँ उनकी तपस्या देखने जा रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं, उनसे वो प्रसन्न राजी हैं। तो उनको उनके आदर के लिए वहाँ पे, उनके सम्मान के लिए उनका आदर सत्कार करना चाहिए। इतने में भगवान विष्णु जी भी वहां आ गए। तो उन्होंने सुना ये वृतांत, तो बोला, नहीं, इसमें क्या है, वो तो तपस्या कर रहे हैं, तपस्या में कोई कैसे उठेगा, इसमें कोई ऐसा सोचने की बात नहीं है। लेकिन जब देखा कि भोले बाबा की भी इतना प्रेम है विष्णु भगवान के प्रति कि वो अपने जो प्रिय उनको याद कर रहे हैं, उनके लिए भी अगर वो उनकी वेद भी समझ रहे हैं उन चीजों को कि वो उठ नहीं रहे, उनके लिए उनका आदर सत्कार सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो वो भी उनकी वेद भी मान रहे हैं, वो भी उनका तिरस्कार और असम्मान मान रहे हैं। तो भगवान विष्णु भी उनके लिए बहुत गदगद हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। लेकिन बोला, नहीं, आप इस बात का खेद मत कीजिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोला, वो आपके भक्त इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, इतनी अच्छी तपस्या कर रहे हैं कि मैं भी उनकी तरफ खिंचा चला गया, तो आप उनको दर्शन क्यों नहीं दे रहे? तो इस बात पे महादेव जी हंस पड़े और बोला, नहीं, उनको आप दर्शन दीजिए, आप उनको जाइए उनके पास। तो तब भी महादेव जी हंस पड़े, इनको कोई बात का जवाब नहीं दिया। और फिर बोला कि क्यों आप हंस रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, ऐसा क्या कारण है? महादेव जी ने इस बात को मुस्कुरा के टाल दिया, परंतु जवाब नहीं दिया इस बात का। तो कई बार क्या, कुछ बातें गोपनीय होती हैं या गोड़ रखनी पड़ती हैं, तो आदमी चुप रह जाता है, उसका जवाब नहीं देने के, झूठ बोलना चुप रहे वो सही रहता है। तो महादेव वहां चुप रह गए और मुस्कुरा दिए। और ऐसा कुछ दिन और चला। इस बीच में विष्णु भगवान उन उन जो तपस्वी वहां तपस्या कर रहे थे उनके आश्रमों में गए। तो वहां उनके शिष्यगण बैठे थे कि तपस्या केवल गुरु गुरु जो थे वो कर रहे थे, शिष्य लोग अपने ही आश्रम में बैठे हुए थे, शिष्य लोग नहीं गए। और ऐसे कुछ कई गुरु थे, अब संख्या मुझे नहीं ज्ञात है, ऐसे कई गुरु थे तपस्या कर रहे थे। तो ये सभी आश्रमों में सबके साथ मिलने गए विष्णु भगवान, स्वयं अपने रूप में ही गए, साक्षात विष्णु रूप में ही गए थे। तो उनको देखकर वो शिष्य जो गण थे बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित हुए। उन्होंने बड़ा उनका आदर सत्कार किया, बड़ा सम्मान किया, बड़ा वंदना की, पूजा अर्चना की उनकी। और उनको नैवेद्य जो था, जो उनको प्रसाद था, जो भोग था, वो लगाया और बहुत खुश हुए कि बोला, आप साक्षात यहाँ पे आए हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि आप और साक्षात भोले बाबा स्वयं पधारे हैं, आप में और भोले बाबा में कोई फर्क नहीं है। आपके होते हुए भी हमें भोले बाबा की भासमानता हो रही है, ऐसे भाषित हो रहा है कि भोले बाबा भी यहीं पे हैं। आप रुकिए, भोले बाबा भी अभी आएंगे यहाँ पे। बोले, भोले बाबा आएंगे यहाँ पे? बोला, हाँ। बोला, अच्छा। बोला, अब ये बताइए कि आपके गुरुवर कहाँ हैं? बोला, वो तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहे हैं? अच्छा, तो तपस्या क्यों कर रहे हैं वो तपस्या?
तपस्या के क्या कारण है, किस विषय से तपस्या करे, तो वो भी हंस दिए। बोला प्रभु आप सब जानते हैं फिर भी हमसे पूछ रहे हैं। तो बोला नहीं बताओ क्या बात है। बोला बताएं आपको। बोला हाँ बताएं। बोला हमारे गुरुदेव ने तपस्या ये शुरू किए और तपस्या करने का कारण उनका ये था कि हमारे सभी शिष्यों को आश्रम में आके स्वयं श्री हरि विष्णु और महादेव जी आके दर्शन दें, तब जाके हमारी तपस्या पूर्ण होगी। हमारे तपस्या का उद्देश्य हेतु यही है तपस्या करने का। और आज हमारे गुरुदेवों की तपस्या की वजह से आप स्वयं साक्षात हरि यहाँ पे आए हैं और हर भी अब आने वाले हैं। हरि हर दोनों ही यहाँ पे स्वयं पधारे हैं। और अब आप आए हैं तो हमारे गुरु जी भी तपस्या पूर्ण करके आएंगे। जब श्री हरि विष्णु आए तो वहाँ उत्सव हो ही रहा था, वहाँ पे पीछे जब महादेव भी आ गए तो और महोत्सव हो गया। और योग बल से उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण जान लिया उन गुरुओं ने, और वो भी फिर वहाँ पे योग बल से तुरंत आ गए और बड़ा महोत्सव हुआ। और भी काफी देव गण और काफी ऋषि मुनि वहाँ पे आए और आश्रम में बड़ा अच्छा प्रभु ने उन पे कृपा की। और ऐसे ये प्रभु के प्यारे, ऐसे प्रभु के भक्त हो गुजरे जिन्होंने ऐसी तपस्या की कि हमें तो दर्शन हो ही हो, हमारे आश्रम में जितने हमारे शिष्य हैं उन सबको दोनों प्रभुओं का दर्शन हो, दोनों विभूतियों का दर्शन हो, हरि और हर दोनों साथ उपस्थित हो, वहाँ पे दोनों साथ हमें अनुग्रहित करें, दर्शन दें। ऐसे ये महान संतों की मैंने आपको कथा सुनाई। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, भोले बाबा की जय, इन संतों की जय, संतों साधु महंतों की जय, पूजनियों की जय, संतों भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। कथा पूर्ण हुई। अब